है, जिस दिन लाते हैं उसी दिन आप लोग पहुँचते हैं। हालेलुया, हालेलुया। मैं मंडी खटू भी हूँ, सब्जी क्या बोलूँगी आमकीर्तू भी हूँ और सब चीज़ घर का काम, प्रार्थना करना, घर को सँभालना, सब चीज़ क्या बोलेंगे सबको लेके चलना पड़ता है। तो मेरा नाम है श्रीमती वंदना एक्का। यहाँ गांव है परासुरा, क्रूस टुंगरी, पंजाकोना, परासुरा। तो माता मरियम जब दर्शन दी हमारे लिए तो नाम यहाँ पहले से ही क्रूस टुंगरी तो बोलते थे लेकिन नहीं जानते थे। जब दर्शन हुआ और हम लोग यहाँ का नाम बताने लगे और धीरे धीरे सुने और फैलते गया। हालेलुया। तो मेरा मायके है तलासली प्रेम नगर और वहाँ हर्रा पाठ बोलते हैं। हर्रा पाठ से नीचे हमारे घर है। तो पोस्ट सोनकियारी वो मायके तरफ का जिला जसपुर ही। और यहाँ भी अभी पोस्ट सरेटुली पोस्ट सरेटुली है और गांव परासुरा। तो पूरा मौजा परासुरा से जानते हैं। और यहाँ तो बहुत अभी बदल भी गया है। चंगाई कोना के नाम से भी जानते हैं, चंगाई कोड़ा भी बोलते हैं, चंगाई कोना सादरी से चंगाई कोना और कुड़ुक से भी चंगाई कोड़ा और क्रूस टुंगरी पंजाकोना परासुरा। हालेलुया। आप लोग यूट्यूब में सर्च करेंगे तो क्रूस टुंगरी पंजाकोना परासुरा ऐसे बोलेंगे तो आ जाएगा। हालेलुया। और हम लोग के लिए दर्शन हुआ 2017 में। मेरे पति तो पहले ही प्रार्थना करते थे, शादी नहीं किए थे तभी। और मुझे भी मिल रहा था, पता नहीं ईश्वर का योजना है और माता मरियम उसको कोई नहीं जानता है। तो हमारे गांव में सबसे ज़्यादा कोरवा भाई लोग हैं और हमारे जो क्रिस्तीय भाई बहन का घर है 8 घर है, बाकी बात सब कोरवा भाई लोग हैं। वहाँ पर साथ में रहते हैं, सब चीज़ अच्छा ही होता है। जो भी त्योहार मनाते हैं सब साथ में ही मनाते हैं। हालेलुया। तो मेरे लिए भी दर्शन होता था, तब शादी नहीं किए थे तभी से। मैं भी नहीं जानती थी अनुरंजन को, अनुरंजन में मुझे भी नहीं जानता था, लेकिन पता नहीं ईश्वर का जोड़ना था और जोड़ दिया। जैसे वो शादी नहीं किया था वैसे ही प्रार्थना कर रहा था, वैसे मुझे भी मिला। लेकिन मैं प्रार्थना नहीं करती थी, बस मन मन में रहती थी क्या दिखता है क्या नहीं। जैसे खेत धान बोते थे, मैं पहरा करने जाती थी, उधर भी मतलब कुछ कुछ दिखता था और उसको घर आके बता रही थी तो घर वाले बहुत हंसते थे, मजाक करते थे, ये तो फालतू है क्या को देखी और ऐसे बताती है। तो रात में एक दिन ऐसा हुआ, सो रही थी, उसी समय मेरे माता पिता भी साथ में हम लोग सोए थे। हम लोग 4 बहन है, 1 भाई है। तो वैसे ही सो रहे थे और अचानक मेरे लिए बाघ के साथ मैं लड़ाई कर रही थी, बाघ के साथ एकदम। और बोल रही हूँ लकड़ा लकड़ा, कुड़ू से तो लकड़ा लकड़ा बोलते हैं, तो लकड़ा लकड़ा कह के खूब मैं उससे पटका खेल रही हूँ रात में। तो खूब और सही में मेरा आवाज एकदम मम्मी लोग सुन लिए कि क्या हो रही है। खूब शैतान जो था होगा उसके साथ मैं लड़ाई कर रही थी, तो बाघ के साथ ही मैं लड़ाई कर रही थी, पटका खेल रही थी। तो एकदम उसके साथ में इसी लड़ाई की और आवाज निकल ही गया। तो सुने तो बोल रहे हैं कि क्या हो रही है, और जो भी बता रहे हो तो लोग नहीं सुने कि ये कुछ हो जा रही है। गांव घर में तो तुरंत क्या बोलेंगे, वैद्य सब रहते हैं, उनको कुछ कुछ करवा दिए, भी दवाई वही बंधवा दिए मेरे को। उसके बाद में मेरा यहाँ पर रिश्ता किए मम्मी पापा लोग। मैं रहती थी खंडवा में, इंदौर तरफ खंडवा में, भोपाल में भी रहती थी। इधर मम्मी पापा लोग रिश्ता जोड़े और मेरे पति गुजरात में रहते थे, ये भी बाहर थे। और हम लोग फोन में बात किए, इधर पहले बातचीत किए और फोन में हम लोग बात किए। तो मेरे पास इन्होंने एक क्या बोलते हैं कागज को एक तो नक्शा पकड़ के इन्होंने मुझे खोजने गए, 2 जन थे। और खोजते खोजते गुजरात से खंडवा पहुंचे। तो जहाँ का नाम मैं थी वहाँ का पूरा नाम मैं भी नहीं जानती थी। उसको यही ऐसे बोलते सेवरिया कॉलोनी, सेवरिया केवल बताती हूँ उनको, कॉलोनी को नहीं बताती हूँ। तो ये लोग कहाँ है खोजते खोजते पहुँच गए।
और मैं जो पुलिस वाले थे वहाँ पर जाती हूँ और बोलती हूँ छत्तीसगढ़ से मेहमान आ रहे हैं उनको घुसने दीजिएगा। तो बोले ठीक है हम लोग घुसने देंगे, ऐसे बढ़िया से बोलते हैं। फिर और 15-10 मिनट होता है और मैं देखने जाती हूँ, तो उन लोग बोलते हैं कहाँ अभी तक नहीं पहुँचे हैं? नहीं नहीं पहुँचे हैं। तो अब कभी हम लोग देखा देखी भी नहीं हुए थे, फोन फोन में बात किए थे और इन्होंने उन्हें खोजने गए मेरे को और पहुंच गए। तो बोलते हैं दो जन तो हैं, कौन होगा? वो लड़का होगा मेरे पति जो बनेगा, ऐसे मन में मैं सोच रही हूँ। तो ये बोले थे मैं रोजरी पहना हुआ हूँ लेकिन क्रूस उसमें नहीं है, वही मैं हूँ, ऐसे बोल के बोले थे। और मैं देखने के लिए आप पहुंच गए तो मैं घर से फोन पकड़ के गई देखने के लिए, लाने के लिए। तो बढ़िया हीरो जैसा दिखा था बढ़िया से, और मैं बढ़िया पसंद की। उसके बाद में बढ़िया वहाँ पर हम लोग मन पसंद किए और वहां से मेरे को ले आए। ये क्रिसमस त्योहार था तो लाने ही गए थे। इधर जब बातचीत हो गया तो वही चलो रिश्ता हो रहा है तो मम्मी पापा का जो रिश्ता जोड़ रहे हैं उसी में हम शादी कर लेंगे, ऐसे करके बढ़िया ले आए। और हम लोग का बढ़िया से लोटा पानी बड़ा मेहमान भी हो गया। और देख रही हूँ दारू खूब पी रहा है, दारू पी के ना उल्टी भी कर दिया हम लोग घर में। लेकिन तब जो है शादी करना है तो मम्मी लोग बोल रहे हैं बढ़िया बढ़िया शादी करेंगे। तो मैं बोली इतना दरुआ के साथ आप लोग शादी कर रहे हैं, ऐसे करूंगी ऐसे। तो लोग बोले कितना बार बार भी हर जगह से पूछ रहे थे, लेकिन जिस स्थान पे ईश्वर और माता मरियम का जोड़ना था वहीं पर हमारा बढ़िया रिश्ता फिर जुड़ गया। उसके बाद में सब हो गया। 2015 में हम लोग का शादी हुआ, 2015 में। और यहाँ की मम्मी भी, दोनों मेरे मम्मी लोग नहीं है, यहाँ की मम्मी भी खत्म हो गई, वहाँ मायके की मम्मी भी, दोनों सब तो लोग खत्म हो गए हैं। तो उनके लिए भी आशीष और कृपा मिले, स्वर्ग में उनके लिए शांति मिले, हालेलुया। उसके बाद में शादी हुआ, फिर इधर तो कोना में घर है, फिर सोच रही हूँ और मूर्ख नशा पी रहे हैं, अब लड़ाई झगड़ा भी हो रहा है। फिर मैं सोच रही हूँ मैं कैसे करूँ, हमारा जिंदगी कैसे बीतेगा ऐसा लड़ाई झगड़ा नशा पान में। यही मन में मैं सोची कैसनो इसका जो नशा है वो छूट जाए। और ऐसे मन में सोच रही थी कहाँ लेके जाऊंगी तो नशा छूट जाता, कम से कम नशा पीते हैं तो लड़ाई तो नहीं होती, ऐसे मन में भी लगता था। थोड़ा भी बहुत कभी कभी एकदम मेल प्रेम से रहेंगे और कभी ज्यादा नशा पियेंगे तो ज्यादा ही लड़ाई हो जाता था। और कोना में देखिए अकेले घर, किसको मैं बुलाऊंगी छुड़ाने के लिए, लड़ाई झगड़ा होंगी। ऐसने मन में मैं सोच रही थी, जो मैं सोची वो पूरा हो गया। मन में केवल सोच रही थी कहाँ लेके जाऊंगी, कहीं मेरे को ना निकलने बना ना कहीं कहीं हम नहीं गए हैं, सिर्फ वही मैं सोच रही थी कि इसका नशा छूट जाए और हमारा घर शांति रहे। जब हम प्रार्थना करने शुरू किए 2017 में दर्शन हुआ, तो 2015 में तो शादी हुआ हम लोग का। लेकिन उसी समय 1-2 महीने के बाद मुझे दिखाई देता था यही आसपास में, जब गोबर सब भी फेंकने जाऊंगी उधरे मैं बेहोश हो जाती थी। मम्मी रहती थी वो देखती थी और क्या हो रही है बोल के, उन लोग भी परेशान थे क्या हो रही है, शादी की कुछ कर दिए कि क्या, ऐसे। उसके बाद में एकदम वैसे गोबर फेंकने जाऊंगी, उधर से एकदम एक गधा दिखता था, गधा के ऊपर 2 लड़कियां बच्चे बैठे रहते थे मस्त, उनका सफेद कपड़ा पहने रहते थे और उनका बाल मस्त लंबा लंबा और सफेद हेयरबैंड लगाए रहते थे। उन लोग मेरे को देखते थे और एकदम हाथ जोड़ेंगे और मुस्कुराते पार होगा वो गधा भी। उसके बाद में मैं बेहोश हो जाती थी, ऐसे सब एकदम दिखता था मेरे लिए। लेकिन क्या है उसको मैं बता रही थी मेरे पति को, लेकिन जानते थे मेरे पति की पहले ही प्रार्थना करते थे, उसको सब में समझ में आता था। उसके बाद में मैं बोली क्या हो रहा है, क्या हो रही हूँ। फिर हालेलुया का शब्द एकदम मुंह से अपने आप निकल रहा था। जब भी कहीं जाऊंगी, पानी जाऊंगी या तो कहीं बाजार उजार भी जाएंगे, हम लोग यहाँ से पैदल ही जाते थे। किसी का साइकिल उकल मांगेंगे तो भी उनका खराब पैसा को दे देंगे, बीच में बिगड़ जाता था, तो ऐसा होता था। और ऐसी परीक्षा बीमार शादी के बाद ना इतना बुखार होती थी, मैं तो हमेशा बुखार, क्या क्या सिर दर्द दुनिया भर का। और मैं सोचती थी कोना में हम लोग का घर है, यहाँ से रोज पैदल जाइए, सन्ना पैदल हम लोग चलते थे। लेकिन आजकल सोचती हूँ ऑटो सब भी पहले नहीं उतना मिलता था, अभी तो चलता है। 2015 सब में ऑटो सब भी नहीं था यहाँ सामना, इतना परेशान।
उसके बाद में मैं सोच रही थी ऐसे करेंगे, 2 दिन पैदल जाओ और पैदल आओ, आते आते तो उधर सुई दवाई लेंगे और आते आते और शरीर मसक जाएगा उतना दूर से फिर पकड़ेगा, ऐसा होता है। हालेलुया। ये कटनी होगा, धान काटने का समय, रोपा रोपने का समय, तब देखिए बीमार ऐसे पकड़ता था। तो मैं एकदम एक दिन गुस्सा आई, कहाँ पर जाते कि एकदम चंगा रहते, ऐसे टाइप का मन में आ रहा था। बोल भी रही थी कहाँ जाते, चलो ना कहीं पर प्रार्थना करने के लिए। अब कहीं जानबे नहीं कर रहे थे तो कहाँ जाएंगे, घरे में वैसे कुछ पापा लोग पहले से कुछ दवाई बीरो जानते थे थोड़ा बहुत, बाद में ज्यादा सब चीज का आ गया। हालेलुया। के बाद में 2017 में पास का पर्व था, 16 तारीख था, सुबह 7 बजे पहले ही, मतलब पुण्य शुक्रवार के दिन ही मेरे को रात में एक माँ के रूप में बोली, एकदम गहरी नींद में थी, मैं सो रही थी, तो बोली अपना खेत के बगल में जाना, एक अगरबत्ती और मोमबत्ती और बाइबल लेके जाना, एक बोतल लेके जाना, ऐसे बोली। वहाँ आपके लिए मैं पैसा दूंगी, जमीन में पैसा है उसको आप खो देंगे, ऐसे बोली। तो मैं जाग गई और देख रही हूँ तो सही में वो मेरे सिर तरफ वैसा खड़ी है और बोल रही है। तो निकली घर से बाहर, तो मैं भी उसको पीछे पीछे दौड़ाई, आंगन तक निकली और लुप्त हो गई। हालेलुया। उसके बाद में मैं फिर घुसी, मेरे पति लोग एकदम सो रहे, मेरी बेटी के साथ, बड़ी बेटी है सबसे बड़ी वाली, उसके साथ सो रहे थे। मैं घुसी और इसको जगाई, उठिए ना, एक माँ ने ऐसे से बोली है पैसा जो दूंगी, आपके खेत के बगल में जाना, ऐसे सबको बढ़िया बताए। तो बोले सो जाओ, आप स्वप्न में देख रहे हैं वो सब खसरा सब है, ऐसे बोले। फिर हम सो गए, फिर सुबह उठे, फिर मेरे को एकदम सोच उधरे में लग रहा है कि अभी जाऊंगी कि तभी जाऊंगी, ऐसे। उसके बाद में शुक्रवार भी बीत गया, चलो चलो बोलती आपके पति को भी लेके आई, ऐसे बोली थी। तो मैं बताई इसको चलो जाएंगे। तो हम लोग का भैंसा था, तो भैंसा को वही आसपास में हम लोग चराते हैं, और मेरे पति पूछते भी हैं बताओ तो कौन सा जगह में बोली है सब अभी। और उस समय मेरे को बताने के लिए मतलब कहा पता बंद हो जा रहा था, नहीं जानूंगी कहाँ पर, ऐसे उस जगह को मैं नहीं बता रही थी इसको। उसके बाद में भैंसा सब चराए लाए बांधे। उसके बाद में चलिए नहाने के लिए, अप्रैल महीना में था उस पर त्योहार। उसके बाद में नहाए आए, तो चलो बोलती हूँ, तो नहीं अभी तो धूप एकदम धूप कर रहा है, दोपहर है तो छाया होने दीजिए, ऐसे बोले। फिर शुक्रवार भी बीत गया, शनिवार भी बीत गया, रविवार पहुंच गया, वहां जाने नहीं सक रहे हम लोग, यहीं पर देखिए खेत के बगल में 1 कदम या 2 कदम जाके पहुंच जाते, लेकिन जाने ही नहीं सके हम लोग। चलो चलो, हाँ हाँ जाते रहेंगे, जाएंगे, नहीं जाएंगे नहीं बोलते हैं, जाएंगे 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 में ही रह गए। हालेलुया। उसके बाद में रविवार के दिन, अब शनिवार के दिन में हम लोग बंगला चले गए मिस्सा के लिए, उधर प्रार्थना किए, मिस्सा सब खत्म हुआ, और वहां से मेरे को लग रहा है मैं उड़ के जाऊं वहां, यहाँ से कूद के जाऊं वहां, ऐसे मन में आ रहा है। तो घर जैसे भी पहुंचे और हम लोग, मैं बोली चलिए हम लोग वहां चलते हैं। तो मेरे पति बोले नहीं सुबह होने दो, अब इतना रात में कहाँ जाएगी। तो सुबह हो गया, खाना चढ़ाई और रोटी बनाने के लिए तेल चढ़ाई, उसी समय आवाज आया भैया आप काहे के लिए अभी तक नहीं आ रहे हैं, ऐसे। तो मैं सबको छोड़ छाड़ के इधरे से निकल के चले गई वहाँ, और मस्त वहाँ एकदम मस्त चमक रहा है कुर्सी, और वो एकदम खड़ी है माता मरियम है, उसको खुदे नहीं जान रही थी। वो एकदम सफेद साड़ी और सफेद मुकुट, माला, रोजरी पकड़ के वो मस्त खड़ी है, जहाँ कोर्टो बना है उससे नीचे। हालेलुया। और मैं पहुंच गई और एकदम हंसते मुस्कुराते उससे गले लगी और हाथ मिलाई, और मेरे लिए कुर्सी दी बैठने के लिए। मैं बैठी 5 मिनट जैसा कुर्सी में बैठी और उठ के बोली, तो मैं उठी और बोली मेरे को, हे पिता हमारे, और पन्ना मरिया बिनती को 3 बार बोलिए। और मैं दोनों बिनती को 3 बार बोली, और जैसे मैं हाथ मेरा जुड़ गया, हाथ जोड़ी, और उसी समय मेरे हाथ में रोजरी को पहना दी। हालेलुया। पहना दी और मस्त चमक रहा है, लाल कलर का और चमक रहा है रोजरी। उसके बाद में बोली कुछ देर के बाद में, दिन बोली कुछ दिन के बाद में मैं इस रोजरी को दूंगी, अभी कुर्सी में निकाल कर रख दीजिए। तो अपने आप मेरा गया कुर्सी के पास, और हाथ में जो रोजरी पहना दी थी वो निकल के कुर्सी में रखा गया। उसके बाद में बोली
यहाँ जो जमीन में पैसा है उसको आप खो दिए आपकी बोली। जो बोली थी उसको मेरे पास कुछ नहीं था, ऐसे ही गई तो मेरे को बोली नहा नहा के आ रही है, तो मैं नहीं ऐसे ही आई हूँ। दतुन मुखार कुछ नहीं करके गई थी, ऐसे सुबह सुबह 7 बजा था शायद, गाड़ी सबको नहीं देखी हूँ, कहाँ देखूंगी, मेरे में तो एकदम उसी समय एकदम अनभूल हो गई और कैसे गई उसको तो कुछ पता ही नहीं है मेरे को। फिर गई वहाँ और खोदने बोली पैसा को, मैं खोदी, सनर सनर मस्त एकदम पैसा निकाला नया नया। मतलब गोलाई खोदने बोली तो गोल मैं खोदी तो मिट्टी सहित पैसा निकलते गया, मिट्टी सहित। बोली मिट्टी सहित आप निकाल लीजिए। एक साड़ी, मतलब साड़ी पहनी हुई थी, उसी साड़ी का आंचल को फैलाई बोली, नीचे जमीन में रख करके मैं फैलाई और बोली कि इसमें पैसा सहित ये मिट्टी सहित उठा लीजिए और बांधिए, ऐसे बोली। उसके बाद में मैं बांधी और खड़े हो गई। खड़े होने के बाद बोली आप चंगाई प्रार्थना जानते हैं? तो कभी नहीं गई थी मगर सुनी थी, कहीं कहीं मैं बाहर रहती थी, हमेशा मैं छोटे से ही बाहर रहती थी, देखी थी भी चंगाई प्रार्थना, जाती थी भी, लेकिन ऐसा होगा उसको मैं सोची भी नहीं थी। और हाँ जानती हूँ चंगाई प्रार्थना को जानती हूँ, लेकिन कैसे करते हैं आप बोलते हैं उसको तो मैं नहीं जानती हूँ। तो बोली कोई बात नहीं, जो आप बोलेंगे, जो मुंह से निकलेगा सब वही आपका प्रार्थना। हालेलुया। तो चंगा मैं पूछी उससे कि जो बीमार रहते हैं उनके लिए कुड़ुक से बात की, हने उदा बीमार रहने आगे बिनती रहने चिने होले ठीक मनने काने आदिन बानाए बोल खाने हाँ आदिन बानाए ऐसे बोले। एक कुड़ुक से तेंगो नी मां कुड़ुक से, और मैं थोड़ी बुजुर्ग और नहीं अभी हिंदी दिन तेंगो हाँ साथ में कोई बात बोला बोले वैसे ही बोली, मैं बात की। उसके बाद में वो बोली हाँ वही है जो बीमारियों के लिए प्रार्थना करते हैं और चंगा हो जाता है, उसको चंगाई प्रार्थना करते हैं ऐसे। तो मैं उसी समय मेरे को खुशी आई और मैं क्या बोल रही हूँ, तो आपके पति नहीं आए आए बोली, खाली नहीं आए हैं। तो आपके पति कितना नशा पीते हैं बोली। तो मैं बोल रही हूँ बहुत पीते हैं, इतना दूर घर है लेकिन 2-3 कदम ऐसे चलते हैं पहुंच जाते हैं गांव गांव तरफ भी चले जाते हैं पीने के लिए, मना करती हूँ तो और ज्यादा पीते हैं। तो वो बोली कोई बात नहीं बेटी, वो धीरे से कंट्रोल हो जाएगा, वो ठीक हो जाएगा। तब उसी समय मेरे को खुशी आने लगा कि कितना पी रहा था, इतना पी रहे थे ना, मेरे पति जैसा कोई नहीं पीता होगा, जो देखी हूँ मैं ही जानती हूँ कैसे होता था। 12 बजे आएंगे, उधर नहीं रहेंगे गांव तरफ, कितनों पियेंगे आ जाएंगे गाना गाते गाते ऐसा। और जहाँ ऐसे बैठते थे ना, बैठेंगे जूता सब भी जल गया है इसका चूल्हा में, उसको भी नहीं जान रहा था, इतना पीता था। लेकिन उस वैसा बोली माता मरियम, माता मरियम है उसको खुदे नहीं जानती थी मैं, लेकिन मेरे को पूछी आपका क्या नाम है बोली, तो मैं बताई मेरा नाम है श्रीमती वंदना एक्का। तो मेरे मुंह से भी निकला कि आपका क्या नाम है, तब मैं भी उसके पीछे पीछे मुर्दा उड़ा रही हूँ, उसका साड़ी सब पकड़ के जैसा एकदम, आपका क्या नाम है तब अभी बताइए ऐसे। तो बोली मेरा नाम है मरियम मगदलेना। हालेलुया। तो उस समय मुझे आया कि समझ में कि माता मरियम है, बाद में थोड़ा चेत में आ गया, अच्छा से देखी उसके साथ, अच्छा से बात की, ये माता मरियम है, ऐसे रहते हैं माता मरियम, कितना सुंदर। हालेलुया। उसके बाद में मैं उसे एकदम खुशी लगा मुझे कि अब तो मेरे पति नहीं पिएंगे, क्योंकि ये माता मरियम जब बोल रही है कि अब से नशा छूट जाएगा, इतना उसी समय मेरे को एकदम खुशी होने लगी। और धीरे धीरे मैं सोच रही हूँ कब छोड़ देता, कब छोड़ देता, कितना अच्छा लगता ऐसे मन में। उसके बाद में धीरे धीरे क्या कौन सा दिन था उसको पता नहीं जान रही हूँ, 16 अप्रैल 2017 में दर्शन हुआ, इतवार था। हाँ इतवार सोमवार मंगर, तो मंगर के दिन में ये गांव गए थे, उधर से दीदी लोग के सब गाना गाते आए, बोल रहे थे साथ में आए। तो दीदी लोग को कुछ नहीं बोली, मैं किसी को पहले ही बोल दी आप जाइए, घर सबको बढ़िया से लिपी थी मैं। फिर मैं बोली आज तो घुसने से नहीं दूँ, मन में वही करवा रही होगी माता मरियम, तो मेरे को पता नहीं था कि आज मैं उसको घर घुसने नहीं दूंगी, पिए पी के आएगा तो मैं नहाने ही भेज दूंगी।
मंगलवार के दिन में इसको भेजी, नहा के आया और बताया अपने हिसाब से वैसे ही हुआ। कंघी सब रख दी, मैं बाहर है। फिर बढ़िया से वहाँ गई मैं, उसके बाद में वो होने के बाद पैसा सबको मैं बांधी, उसके बाद में खड़ी हुई और बोली, ये पैसा को मैं दे रही हूँ, ये पैसा आपका वरदान है। ये पैसा को एक ठो आंधा चुक्का खरीदना और उसमें डाल दीजिएगा, और उसमें डालने के बाद वो अपने आप भर जाएगा। उसमें गलत से भी दूसरा पैसा को नहीं डालना है, घर का पैसा। हालेलुया। फिर मैं मेरे पति को बताई, वही बोली कि वो भर जाएगा बोल रही है, तो मेरे पास सब चीज का कमी है, सब कुछ मैं सोच रही हूँ पैसा अब तो बढ़िया, इतना इतना ज्यादा, मतलब गिनती वहां पर कुछ नहीं की मैं, और चले आई घर। उसके बाद में वो बोली थी कि आधा चुक्का में डालेंगे तो अपने आप भर जाएगा, जैसे यहाँ भरेगा वैसे आदमी लोग भी इतना भरेंगे, आपको संभालने मुश्किल हो जाएगा। हालेलुया। ऐसे बोली और पूरा सही में तब वो पैसा अपने भर गया, और जैसे जैसे भर रहा है 2-3 महीना के बाद हो रहा है, वैसे वैसे यहाँ ढो ढो, पहले तो ढो ढो के भी लाते थे, गाड़ी भी आता था बाद में, मतलब क्या बोलेंगे, खेत में कोई गाड़ी को चलने नहीं देगा बीच खेत में, तो बाद में मना भी किए। बाद में हॉस्पिटल जैसा हमारा घर, रोज देखते कि आदमी लोग कोई ऐसा है, ऐसा सोचते भी थे। कभी कभी अब कभी नहीं गए थे, कभी नहीं देखे थे वैसे आदमी लोग को, मुर्दा जैसे आदमी लोग को ढो के लाते थे।